अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और हमारे पास टॉपिक है 1.2 ड्राइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास टॉपिक, तो इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इस टॉपिक में। इन ग्रेड 9 वी हैव स्टडीड अबाउट बेस एंड ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड आल्सो देयर यूनिट्स। यानी 9 क्लास में आपने बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। अच्छा, बेस और ड्राइव दोनों कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें, ठीक है, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। उसके बाद फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया था, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ये क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उन्हीं बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को भी डिस्कस किया है। वी नो दैट ड्राइव यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस यूनिट्स विद ईच अदर। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे बेस क्वांटिटीज़ आपने वो टेबल पढ़ा था, टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, जिसमें आपने लेंथ, मास, टाइम, बेसिक तो यही आपने आगे यूज़ भी की थी। लेंथ है, मास है और टाइम है, ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब लेंथ का यूनिट मीटर है, ठीक है, और टाइम का यूनिट सेकंड है, और मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। ऐसा यूनिट्स की बात करी, वैसे तो इनके फर्दर स्केल्स के हिसाब से डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो आपने क्या किया, बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हमने डिस्कस किए हैं कि बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास जो है लेंथ है, मास है, टाइम है, इन्हीं को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को, और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? ड्राइव क्वांटिटीज़ मिलती हैं। इट्स मीन जो ड्राइव क्वांटिटीज़ जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो आपको कैसे मिलती हैं? बेस क्वांटिटीज़ से। बेस क्वांटिटीज़ को ही मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं और एज अ रिज़ल्ट ड्राइव क्वांटिटीज़ मिलती हैं। लाइक अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी का यूनिट है आपके पास, अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी की बात करूँ, ठीक है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी आपके पास जो है वो इक्वल है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी का यूनिट है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है? मीटर, और टाइम का जो यूनिट है वो होता है सेकंड। यानी मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी का यूनिट है, और वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटीज़ है। तो अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ से बनती हैं। तो वेलोसिटी अगर एक ड्राइव क्वांटिटी है तो एक बेस क्वांटिटी भी यहाँ पे हम लेते हैं। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और साथ में टाइम एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। और भी बेस क्वांटिटीज़ हैं, मास है, टेम्परेचर है। अब लेंथ का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो ये दोनों कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब देखें, इन दोनों का यूनिट है मीटर और सेकेंड। लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इट्स मीन के बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, और एज अ रिज़ल्ट एक ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट मिल रहा है। इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके एक ड्राइव क्वांटिटी मिल रही है। तो यही बात यहाँ पे बुक में कर रहे हैं कि आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं या उनके जो यूनिट्स हैं वो कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं? मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके। किसको? बेस क्वांटिटीज़ को। ड्राइव क्वांटिटीज़ आपको मिलती हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें बेस क्वांटिटीज़ को, तो एज अ रिजल्ट ड्राइव क्वांटिटीज़ फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। हेयर वी विल एक्सप्रेस सम मोर ड्राइव यूनिट्स एज द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। अच्छा, अब नीचे कुछ आपको ड्राइव क्वांटिटीज़ नीचे दी गई हैं और इनको फर्दर एक्सप्लेन करके बताया गया है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ किस तरह से बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं। यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्हीं को। सबसे पहले डिस्कस किया गया है फोर्स को, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास है फोर्स, ठीक है, जिसको हम यहाँ से साथ साथ देखेंगे। अब फोर्स की तो डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। फोर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जबकि मैंने जो है यहाँ पे अब बुक में आपको मास इनटू एक्सेलरेशन दी गई थी, तो मैंने भी फोर्स की जो डेफिनेशन लिख दी है वो क्या लिखी है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स आपके पास किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स की एक डेफिनेशन है, फोर्स जो है वो प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन लिख दी। और एक्सेलरेशन तो हमें पता है क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
ठीक है। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला है। इसी तरह वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना। तो डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट किया है डिस्प्लेसमेंट को, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये किसका यूनिट फार्मूला है? वेलोसिटी का। तो यहाँ हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और तीनों के फार्मूलाज डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे फोर्स के लिए। ठीक है, जो ऊपर डेफिनेशन हमने फोर्स की डिस्कस की है उन्हीं के अकॉर्डिंग अब यहाँ हमने डिस्कस किया ना, फोर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम उसी तरह लिखेंगे, फोर्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ हमने देख लिया कि फोर्स कैसे हमें मिलती है, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करो तो फोर्स मिल जाएगी। ओके, फिर एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है, क्या है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v अपॉन टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, अब यहाँ देखिए मास तो मैं एज इट इज़ नीचे लिखूंगी, मास एज इट इज़ लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन, और एक्सेलरेशन का क्या लिख सकती हूँ मैं? एक्सेलरेशन की जगह v अपॉन टी। तो मैं एक्सेलरेशन की जगह यहाँ v से क्या है? वेलोसिटी, और अपॉन t से क्या है? टाइम। यहाँ तक हो गया। अब फर्दर देखें, मास और टाइम तो इनका तो हमने ऊपर कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी, यहाँ वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी s अपॉन टी। मैं वेलोसिटी की जगह s अपॉन टी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मास मल्टीप्लाई, अब वेलोसिटी की जगह क्या लिखना है? वेलोसिटी की जगह लिखना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एक टाइम तो पहले से वेलोसिटी के नीचे है, तो इसको मैं 1 अपॉन टाइम लिख रही हूँ। ठीक है, ये टाइम तो एज इट इज़ है लिख दिया, और वेलोसिटी को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई, वेलोसिटी किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब इन सब में से इसके अलावा तो हमने किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, और अगर हम देखें तो ये सारे जो हैं हमारे पास यहाँ पे इनके यूनिट्स हम पुट करेंगे, बट उससे पहले एक और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो रही है। मास एज इट इज़ लिखें, मल्टीप्लाई, 1 को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें, डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके बाद फर्दर हमने कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी और ना ही और कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है। तो हमारे पास जो एग्जैक्टली फोर्स यहाँ पर इक्वल आई है, मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वल थी, देन हमने एक्सेलरेशन किसके इक्वल लिखा? वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल एक्सेलरेशन। देन हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने वेलोसिटी की जगह लिख दिया, और ओवरऑल हमारे पास आ गया मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास फोर्स का एग्जैक्ट जो है फार्मूला आ गया है, जो हमने वैल्यूज़ पुट करके निकाला है, पहले एक्सेलरेशन की देन वेलोसिटी की। अब अगर इन सब का यूनिट्स हमें पता है, इन सब के यूनिट्स पता है, अब जो आंसर आया है, मास का यूनिट आपको पता है, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ऐसा यूनिट की बात कर रही हूँ, ठीक है। मास का यूनिट है किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट या डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो बस इनका यूनिट पुट करेंगे और फोर्स का यूनिट हमें मिल जाएगा। तो अब जो फोर्स का यूनिट इधर पुट करके आएगा वो कैसे आएगा कि फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटीज़ है, और इसका जो हमें यूनिट मिला है वो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके मिला है। तो इस तरह से हमारे पास जो टॉपिक का नाम भी है वो क्लियर होता है कि ड्राइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ तक तो हो गया कि फोर्स हमारे पास इक्वल है मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब हम पुटिंग यूनिट्स, इनमें क्या करेंगे? यूनिट्स को पुट करेंगे। वैसे तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? ऐसा यूनिट है न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। बट अगर मैं कहूँ कि हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग बताएं फोर्स का यूनिट क्या है, हमारा टॉपिक क्या है? ड्राइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। तो फोर्स एक ड्राइव यूनिट है, एक ड्राइव क्वांटिटी है, और फोर्स का यूनिट जो होगा, चूंकि फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है तो फोर्स का यूनिट भी ड्राइव यूनिट होगा। और कहाँ से ड्राइव होगा? बेस के यूनिट से। तो बेस क्वांटिटी से हम उस क्वांटिटी के यूनिट, बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को यूज़ करके मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसी तरह फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी थी, तो उसका भी हम यूनिट फाइंड करेंगे। ऐसा यूनिट तो हमें पता है न्यूटन है।
अब अकॉर्डिंग टू टॉपिक अगर फाइंड करें तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, यही आया ना फोर्स का। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉरी यूनिट्स पुट करेंगे, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ओके, अब पुट करें इसमें तो फोर्स आपके पास इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन 1 है, इसमें आपने यूनिट्स पुट करने हैं। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, ओके, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। टाइम का यूनिट वैसे तो है सेकंड, बट यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है तो सेकंड का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये फोर्स का जो है, ये आपके पास फोर्स का यूनिट आया है, ठीक है। फोर्स का ये यूनिट है जो ड्राइव क्वांटिटी, सॉरी बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को पुट करके हमें मिला है, क्योंकि यहाँ देखिए मास एक क्या है, बेस क्वांटिटी, और उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो यहाँ मैंने बेस क्वांटिटी का यूनिट पुट किया है। मीटर यानी लेंथ, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है तो मैंने उसका यूनिट पुट किया है। टाइम एक बेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट पुट किया है, जबकि फोर्स खुद एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो इस तरह से ड्राइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऑब्टेन्ड होती हैं। तो ये आपके पास टॉपिक था। आई होप सो कि यहाँ पे आपको टॉपिक का नेम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब सेम चीज़ हम देखेंगे वर्क के लिए। तो यहाँ से जो भी देखिए फोर्स का जो भी था वो मैंने आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब वर्क के लिए हम इसको देखते हैं कि वर्क को किस तरह से किया गया है, ठीक है। तो आप देखें, वर्क की डेफिनेशन देख लें सबसे पहले। वर्क आपके पास क्या है, ठीक है। वर्क इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वर्क। यानी हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हम इस पे लगा दें फोर्स, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में, और ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जब ये ट्रैवल करे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा वर्क। तो प्रोडक्ट हो गया फोर्स का जो आप लगाएंगे और जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वर्क। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन लिखी कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। अब कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन किस चीज़ की करनी है, जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है, ड्राइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। वर्क एक ड्राइव क्वांटिटी है, वर्क का यूनिट भी एक ड्राइव यूनिट होगा। और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव हुई होती हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ से बनती हैं, और उनका जो यूनिट होगा फिर ड्राइव क्वांटिटीज़ का, वो भी बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट से बना होगा, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ लेंथ, मास, टाइम है आपके पास, और सेवन टोटल बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें से जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं हम वो लेंथ, मास और टाइम ही होता है। सो अब यहाँ पे वर्क है, तो वर्क देखें, वर्क क्या है, प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसी तरह हमने लिखा कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। फिर हमने कुछ फार्मूलाज देखे हैं, ठीक है। फार्मूलाज किस किस के देखे हैं, हमने फोर्स को डिस्कस किया है कि फोर्स क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं मज़ीद फोर्स को लिख सकती हूँ कि फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हम फोर्स को लिख देंगे, यानी वर्क तो एज इट इज़ रहेगा। फोर्स हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे और साथ में डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं लिख रही, DISP तक, इट्स मीन डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो फोर्स जो है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया। अब मज़ीद हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला भी पढ़ा है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ा है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v/t। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मैं एक्सेलरेशन की जगह लिख सकती हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब वेलोसिटी का भी हमने फार्मूला पढ़ा है। वेलोसिटी का क्या फार्मूला पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी में हमने किसका फार्मूला
वेलोसिटी का क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जगह यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख रही हूँ। अच्छा, अब ये लिखने का मकसद क्या है, ये तो मतलब कि क्यों पुट कर रहे थे, तो असल में हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज़ आ रही हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे वर्क का फॉर्मूला था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो चले डिस्टेंस का यूनिट वही मीटर हो जाएगा और लेंथ का यूनिट भी मीटर ही होता है। तो फोर्स जो है ये एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो मैंने फोर्स को ख़त्म किया, मतलब इसका यूनिट पुट किया। अब यहाँ पे इन तीनों में से मास का यूनिट किलोग्राम है और ये एक जो है आपके पास बेस क्वांटिटी है, तो इसका फर्दर कोई यूनिट पुट नहीं करेंगे। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का भी और कोई यूनिट पुट नहीं करेंगे या कोई और इसका फार्मूला पुट नहीं करेंगे। बट एक्सेलरेशन एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो इसका इसीलिए पुट किया है ताकि ड्राइव क्वांटिटी मज़ीद हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएं। अब यहाँ पे अगेन सारी जो है हमारे पास ड्राइव बेस क्वांटिटीज़ हैं, बट वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट पुट करेंगे या फार्मूला पुट करेंगे। तो मास इंटू वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा ये टी है ना, 1/t मैं लिख रही हूँ ऐसे ही, 1/ टाइम है और फिर मल्टीप्लाई। वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि वेलोसिटी की जगह तो मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा है और ये जो वेलोसिटी के नीचे पहले से टाइम डिवाइड हो रहा था उसको मैंने इस तरह से लिख दिया है 1/ टाइम, इसका भी वही मतलब होता है। और डिस्प्लेसमेंट साथ उसी तरह मल्टीप्लाई में लिख दिया है। अब मज़ीद और कोई यहाँ पे हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को जो इनको सॉल्व या सिंप्लीफाई मज़ीद कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे किस तरह से, मास एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें आंसर वही आता है। सो डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, टाइम का स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास वर्क जो है वो किसके इक्वल हो गया, वर्क इक्वल हो गया मास मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। तो ये वर्क का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। ठीक है, वर्क को हमने बेस यूनिट बेस क्वांटिटीज़ में जो है लिख दिया है, वर्क का ये फार्मूला है। वैसे तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का जो वर्क है, वर्क का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो क्या होता है, जूल। वर्क का एसआई यूनिट हम सबको पता है जूल होता है। हम तो डायरेक्ट ये यूनिट यूज़ कर सकते थे, तो फिर यहाँ पे यूनिट पुट करने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे यूनिट इसलिए पुट कर रहे हैं कि हमें शो करना है वर्क को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। ठीक है, तो ये अब सारे जो हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं और इन सारी क्वांटिटीज़ के यूनिट पुट करेंगे तो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आ जाएंगे। तो वर्क इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स यानी ड्राइव यूनिट, वर्क एक ड्राइव क्वांटिटी है ना, वर्क का जो यूनिट है ड्राइव यूनिट वो क्या है, जूल है। वर्क का यूनिट क्या है, जूल है। तो ये हो गया हमारे पास ड्राइव यूनिट और इन सब के यूनिट पुट करेंगे तो ये सारी बेस क्वांटिटीज़ है। मास का यूनिट किलोग्राम, यहाँ लेंथ का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही होती है और लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, तो लेंथ का यूनिट मीटर और मीटर का स्क्वायर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम एक बेस क्वांटिटी है और टाइम का यूनिट होता है सेकंड और सेकंड का स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास वर्क का यूनिट आ गया इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। तो आपका टॉपिक भी यही था, ड्राइव यूनिट। ये आपके पास जो वर्क का यूनिट जूल है वो किसके इक्वल है, बेस यूनिट्स के इक्वल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मज़ीद बुक में देखें अगर आगे इससे क्या है। इसी तरह इन्होंने भी क्या किया है, जूल को इक्वल कर दिया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। Similarly, we can also express other drive unit as the product or quotients of SI base unit. इसी तरह हम कुछ और ड्राइव क्वांटिटीज़ को भी बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स की तरह लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी में पावर एक ड्राइव क्वांटिटी है, प्रेशर एक ड्राइव क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ड्राइव क्वांटिटी है। इनके SI यूनिट, जिस तरह से मैंने वर्क का SI यूनिट आपको जूल बताया है, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन बताया है, इसी तरह पावर का SI यूनिट वॉट है, प्रेशर का SI यूनिट पास्कल है, इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट कूलम है। सिंबल इन्हीं SI यूनिट के ये सिंबल्स हैं, W, P, A एंड C कैपिटल। अब इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स,
ठीक है, अब इन्हीं ड्राइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं इनको बेस यूनिट्स में लिखा हुआ है। अभी किस तरह से लिखा है जो है इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी कि ये फार्मूलाज किस तरह से आए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही है, आप इसको मज़ीद खुद भी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो आप कोशिश करें जिस तरह से ये किया है हमने, फोर्स और वर्क किया है सॉल्व, उसी तरह आप पहले सोचें पावर का कोई फार्मूला और फिर उसमें ड्राइव क्वांटिटीज़ के फार्मूलाज पुट करते करते एंड पे जो आपके पास बचता है वो सिर्फ बेस क्वांटिटीज़ बचती हैं एंड देन उनके यूनिट्स पुट कर लें, यही आंसर आएगा। बट चलें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये खुद भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगी।